तो हम लोग आरसीएम के तहत आने वाला फर्स्ट सर्विस जीटीए के सर्विस के बारे में जान रहे थे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये लोग को अगर जीटीए सर्विस देता है अपना ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये लोग का लाइबिलिटी बन जाएगा, ये लोग सर्विस रिसीवर हो जाएंगे और ये लोग का लाइबिलिटी बन जाएगा फिर टैक्स सबमिट करना अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो कौन थे ये लोग? ये लोग हैं एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर और गवर्न बाय फैक्ट्रीज एक्ट 1948। मतलब कि अगर जीटीए अपना सर्विस फैक्ट्री को देता है जो कि इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो इस फैक्ट्री का फिर लाइबिलिटी होगा, ये सर्विस रिसीवर है और इसका लाइबिलिटी होगा फिर टैक्स सबमिट करना, ठीक है। एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट, अंडर आईजीएसटी एक्ट और अंडर एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट, ठीक है। ये सारे एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जिस जो सेक्शन 22 समथिंग है, तो फिर वो हम आपको अभी आगे बताएंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन का क्या क्या प्रोविजंस है, ठीक है। फिफ्थ है एनी बॉडी कॉर्पोरेट स्टैब्लिश्ड अंडर एनी बाय और अंडर एनी लॉ, कंपनीज के बारे में बता रहा है ना। एनी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, एक मिनट। देखिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है ना, कि मान लीजिए कि कहीं पे मान लीजिए कि बिहार में आपका मतलब गुड्स है, ठीक है, सामान है। अब आप चाहते हैं कि आप जानते हैं कि दूसरे स्टेट में अपने स्टेट का गुड्स प्रमोट करने के लिए ना मेला जैसा लगता है ना, तो वहाँ पे एग्जीबिशन टाइप का लगता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग जा सकते हैं उस मतलब स्टेट जहाँ एग्जीबिशन लगा है और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का स्टेट लेके वहाँ पे बेच सकते हैं अपना सामान। इसका डिटेल्ड में हम आपको बाद में बताएंगे, बस अभी इतना समझिए कि ये इस तरीके से अपना सामान बेचते हैं। मतलब कि उस स्टेट में उनका रजिस्ट्रेशन तो नहीं होता है, लेकिन वो वहाँ जाके अपना गुड सप्लाई करते हैं और उनको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है ये हम आपको बाद में बताएंगे, बस इतना जानिए, ठीक है। तो अब ये लोग जो है ना, अगर सर्विस प्रोवाइड हो रहा है तो इनका लाइबिलिटी होगा कि टैक्स जाके गवर्नमेंट को सबमिट करवाएं, ठीक है। इस केस में जीटीए का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, सर्विस प्रोवाइडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब हम आपको बताना है हमको कि देखिए, ये सारा आप 7 लोग पढ़े, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लीजिए जीटीए अपना सर्विस किसी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है, या फिर लोकल अथॉरिटी को दे रहा है, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज को दे रहा है, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटी और डिपार्टमेंट है ना, ये अपना रजिस्ट्रेशन लिए हैं अंडर सेक्शन 51 टू पे टीडीएस काटने के लिए। तो ये वाला बात आपको अभी नहीं समझ में आएगा, हम जब 51 पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना जानिए कि अगर इनको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होगा। तो अब आपका सवाल आ सकता है कि मैम अगर रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा तो मतलब कि सर्विस रिसीपेंट मतलब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन लोगों से मतलब नहीं पे करना है, मतलब कि क्या ये जीटीए को पे करना होगा फिर? तो नहीं, एक्चुअली होता यही कि जीटीए को पे करना पड़ता, लेकिन ना होता ये है कि गवर्नमेंट जो है कुछ लिस्ट से नोटिफिकेशन के थ्रू सर्विसेज एग्जेम्प्ट कर देती है कि अगर ये सर्विस प्रोवाइड हो रहा है तो एग्जेम्पशन है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे मेगा एग्जेम्पशन पिछले लॉ में था, सर्विस टैक्स के लॉ में था मेगा एग्जेम्पशन, तो उस नोटिफिकेशन में जो कुछ भी मेंशन था उसको उसमें टैक्स उस सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगता था। तो ये जो है ना, ये गवर्नमेंट को जो हम लोग सर्विस देते हैं वो मेगा मतलब इस नोटिफिकेशन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर फॉल कर जाता है, ठीक है। ये आप लोग जान गए। ओके, अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है
कि जो ये एजेंसीज़ हैं अगर चाहती हैं कि हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म हमको नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हम खुद ही टैक्स जमा करें, हम नहीं चाहते हैं कि मेरे सर्विस रिसीवर्स पे बर्डन आ जाए टैक्स जमा करवाने का, तो ये भी प्रोविज़न है कि ये फॉरवर्ड चार्ज में अपना टैक्स जमा करा सकती है। तो इस केस में होता ये है कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कि ये ऐसा चाह रही हैं कि फॉरवर्ड चार्ज में जमा कराएं तो 12% इनको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। 12% मद में हो जाएगा CGST का 6% और SGST का 6%, ठीक है। और अगर ये होता है तो इस केस में उनको जो भी ITC है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो ये एडजस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो देखिए हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। पहले हम आपको एक और चीज़ बता दें कि जैसे हम ये नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको बताए ना कि कुछ सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, तो हमारे GTA में भी एक नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जिसका सीरियल नंबर है 21A। इसमें लिखा हुआ है कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है कहीं पे, उनको, नॉर्मल पर्सन को, मतलब हम और आप, हम लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, अगर उनको सर्विस प्रोवाइड करती है ना तो किसी को टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है। RCM में हमको टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है और फॉरवर्ड चार्ज में उनको टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ रहे हैं ना कि हम फॉरवर्ड चार्ज क्यों बोल रहे हैं और RCM क्यों बोल रहे हैं। RCM मतलब रिवर्स चार्ज में सर्विस रिसीवर टैक्स दे रहा है ना, और फॉरवर्ड चार्ज में नॉर्मल हो रहा है। फॉरवर्ड चार्ज में मतलब सर्विस प्रोवाइडर जो था, जो टैक्स सबमिट कर रहा था, जिसका नॉर्मली रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो टैक्स सबमिट कर रहा है, ठीक है। तो ना फॉरवर्ड चार्ज ना RCM, इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं होगा अगर अनरजिस्टर्ड को सर्विस दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हम कह रहे थे कि GTA चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में खुद भी टैक्स पे कर सकती है और बोल सकती है कि भाई हमको RCM का बेनिफिट नहीं चाहिए, हम खुद टैक्स अपने पे करेंगे खुद, तो वो फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है और GTA टैक्स पे करती है। GTA जो है वो फुल ITC ले सकती है, ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना एडजस्ट कर सकती है। और एज़ पर सीरियल नंबर 21 एग्जेम्पशन का जो हम आपको बताए, अगर GTA सप्लाई करता है सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो GTA इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब इसमें किसी को टैक्स नहीं लगेगा, समझे। अभी देखिए, और अगर मान लीजिए कि RCM के तहत कर रही है, एक तो आप समझ गए कि 12% में GTA बोली कि नहीं भाई हम खुद अपना टैक्स पे करेंगे, और सेकेंड थिंग कि अगर मान लीजिए वो ऑप्ट कर रही है कि हम अपना टैक्स पे नहीं करेंगे, हम RCM का बेनिफिट लेंगे और सर्विस रिसीवर को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उसमें मान लीजिए कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को पे करा जा रहा है, जैसा हम आपको बताए ये सारे 7 लोग जिनके बारे में आपको बताया, फैक्ट्री सोसाइटी और ये सारे लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो ये लोग पे करेंगे, हाँ, RCM के तहत, है ना। मान लीजिए कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई हो रहा है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया जा रहा है, तो उसमें फॉरवर्ड चार्ज होगा, लेकिन हम लोग अभी एग्जेम्पशन पढ़े हैं सीरियल नंबर 21A में, तो बाकायदा तो फॉरवर्ड चार्ज होना चाहिए था, लेकिन एग्जेम्प्ट हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट हम लोग को छूट दे दी है इसमें, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग इन लोगों को दे रहे हैं, मतलब ये जो 7 लोग हम आपको बताए, फैक्ट्री या सोसाइटी है ना, या बॉडी कॉर्पोरेट, मान लीजिए ये अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो क्या होगा, तो इनको ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और RCM के तहत इनको सर्विस टैक्स जमा करना पड़ेगा, GTA जमा करना पड़ेगा, ओके, GST जमा करना पड़ेगा।